सक्सेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉब वर्सेस बिजनेस के ऊपर। जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। जी हाँ, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और उसके साथ साथ सब्सक्राइब का बटन है और उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करना, ताकि जब जब मैं एक न्यू वीडियो डालूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन जाए आपके पास। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब हमारी फैमिली से चलता आ रहा है, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेडिशनल की तरह। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पेरेंट्स हमें जब बचपन में स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वो अक्सर हमें यही सिखाते हैं कि बेटा तू अच्छे तरीके से पढ़, अगर तू अच्छे तरीके से पढ़ेगा तो तेरे पास अच्छे मार्क्स होंगे। उसके बाद अगर वो बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में उसे टीचर भी कुछ इसी तरीके से बोल रहे होते हैं कि बेटा तू अगर अच्छे तरीके से पढ़ेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो एक अच्छी जॉब कर पाएगा। उसके बाद वो बच्चा ट्यूशन के लिए किसी दूसरी जगह जाता है, उसके पापा उसको ट्यूशन पढ़ाते हैं किसी दूसरी जगह पे, तो वो जब दूसरी जगह जाता है तो ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर होता है वो भी उसे वही गाइड कर रहा होता है कि बेटा अगर तू अच्छे तरीके से पढ़ेगा तो तेरे पास एक अच्छी नौकरी हो सकती है। ये कुछ वैसा ही है कि जैसे सपोज दैट कि एक हाथी, मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ छोटी सी। आप मानो कि एक हाथी जंगल में है और दूसरा हाथी सर्कस में है। अगर आप जंगल वाले हाथी को रोड पे छोड़ दोगे तो वो लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, लोगों की गाड़ियां तोड़ देगा, कुछ पेड़ उखाड़ देगा, कुछ इस तरीके से नुकसान करता है। बट अगर सेम टाइम में सेम हाथी की बात करूं कि वो सर्कस के अंदर होता है तो क्या वो ऐसा करेगा? शायद नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसकी परवरिश। जब उसे बचपन के अंदर लाया जाता है सर्कस के अंदर तो उसको उसके पैर को एक संगल के साथ बांध दिया जाता है। जब उसके पैर को एक संगल के साथ बांध दिया जाता है तो वो छोटी उम्र के अंदर उस संगल को खींचने की कोशिश करता है कि शायद मैं इसे तोड़ पाऊं, लेकिन क्या होता है कि वो उसे नहीं तोड़ पाता। धीरे धीरे उसकी मेंटेलिटी के अंदर वही बैठना स्टार्ट होता है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता। मतलब वो बड़ा होता है और जब वो बड़ा होता है सर्कस के अंदर तब भी वो उसी संगल के साथ बंधा होता है, तो उसके दिमाग के अंदर वो चीज ही फिक्स हो जाती है कि मेरी जिंदगी के अंदर मैं इसे नहीं तोड़ पाता। सेम चीज कि हमें बचपन से लेके आज तक जो चीज सिखाई जाती है उसके बाद भी हम जब कभी हमारी इनडायरेक्टली या कभी बाय चांस हमारी आंखों के सामने कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ भी जाती है तो हमारे दिमाग में उस टाइम पे एक ही चीज आती है, नहीं यार मैं तो जॉब ही करूंगा, नहीं यार मुझे तो जॉब ही करनी है, बिजनेस करना ही नहीं। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये होता है कि शायद बिजनेस पैसे से स्टार्ट होता है, या फिर हमारे दिमाग में ये होता है कि यार बिजनेस में रिस्क होता है और वो रिस्क हम उठाना नहीं चाहते। अगर आप अपने रिस्क उठाने से भागते हो तो आप कभी भी अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम के अंदर नहीं रख सकते। मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो जॉब्स के अंदर ज्यादातर मैंने देखी हैं। जैसे कि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, कुछ लोग आर्मी से रिटायर होते हैं और रिटायर होने के बाद वो किसी फील्ड के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने का सोचते हैं, ठीक है। या फिर मैंने देखा है कि अगर कोई पर्सन है उसे तकरीबन 40 साल तक मेहनत करनी पड़ती है तब जाके वो 40,000 कमाने के लायक बनता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी जॉब की बात करूं तो इसमें कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि तुम्हें अपने बॉस का बहुत ज्यादा प्रेशर सहन करना पड़ता है, तुम्हें अपना टाइम वहां पे देना पड़ता है, तब जाके तुम्हें अपने टाइम के पैसे मिलते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को फेस करते हुए एक इंसान अपनी जॉब को करता है और वो शुरुआत में 23 साल की उम्र में निकलता अपनी ग्रेजुएशन करके, उसके बाद वो कंटिन्यू 4 साल एक जॉब को कर लेता है तो उसका एज 27 ईयर हो जाता है। जब वो 27 ईयर का होता है, अब मान लो कि उसने 23 साल की उम्र में कोई अच्छी डिग्री कर ली, बीटेक की कर ली, उसने 7 लाख की इन्वेस्टमेंट कर ली, ठीक है। तो जब वो उस जॉब को 4 साल कर रहा होता है तो 4 साल करने के बाद जैसे ही वो 27 साल में पहुंचता है तो इसी 4 साल के अंदर अंदर अगर उसकी सैलरी की इंक्रीज होने की बात करूं तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? व्हाट डू थिंक? अगर मैं नॉर्मल भी आपको बताना चाहूं तो वो शायद आपके दिमाग में यही आ रहा होगा 20,000, 25, 30 या हद से ज्यादा 40। अगर हम 40 भी मान लेते हैं तो यानी कहने का मतलब कि वो 27 साल की उम्र में ठीक 4 साल बाद 23 साल में निकला, 4 साल बाद वो 40,000 कमाने लग गया। अब सपोज दैट कि आप 2020 में जो जॉब को स्टार्ट करते हो, अगर 2020 में आप जॉब को स्टार्ट करते हो, आज आपकी एज 23 साल है और कंटिन्यू आपने 4 साल किया, 4 साल के बाद आपकी एज हो जाएगी 27 ईयर। उसी के साथ साथ जो आपका टाइम पीरियड होगा, जो हमारा ईयर चल रहा है वो भी तो चेंज होगा ना। अगर आज 20 चल रहा है तो 4 साल बाद 40 होगा, मैं 4 साल बाद 24
फ्यूचर की बात नहीं करूंगा, बट मैं अगर रिसेंटली आपको 2020 के अंदर भी कुछ ऐसे लोग दिखाऊं जो मंथ का 40,000 कमाते हैं, तो वो भी आपको मंथ के लास्ट वाले वीक में यही कहते मिलेंगे, मैं क्या करूं यार, पैसे का तो कुछ पता ही नहीं चलता। मतलब कि अगर 2020 के अंदर मैं 40,000 से मैनेज नहीं कर पा रहा, तो आप लोग 2024 में मैनेज कैसे करोगे? ये हमारा जॉब का फंडा है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, तो बिजनेस के अंदर टोटली ये चीज होती है कि हमें रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क लेने के साथ साथ हम एक फाइनेंशियली फ्रीडम भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई जॉब का, बॉस का प्रेशर नहीं होता, ठीक है, हमें किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं होती। हाँ, उसमें ये रहता है कि वो तुम किसी को ब्लेमिंग नहीं कर सकते, उसमें जो भी होता है वो तुम्हें ही ब्लेम झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्ही ने स्टार्ट किया, उसमें तुम चीजों को क्रिएट करते हो। इससे क्या होता है, इसमें तुम्हें बेनिफिट ये रहता है कि तुम एक क्रिएटर इंसान बन सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज कि तुम लोगों को जॉब प्रोवाइड भी कर सकते हो, अगर तुम कोई स्टैब्लिश करते हो अपना खुद का बिजनेस, और उसके साथ साथ उसके बाद आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, ठीक है। तो इनकम की बात करूं तो जॉब के अंदर इनकम फिक्स होता है, लेकिन अगर मैं बिजनेस के अंदर बात करूं तो इसके अंदर इनकम फिक्स नहीं होता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको मंथ का 40,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, या फिर 2,000 चाहिए, या फिर 1 करोड़ चाहिए, या फिर 1 लाख चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें एफर्ट आपको ज्यादा करना पड़ता है, जॉब की तरह नहीं है। बिजनेस के अंदर एफर्ट आपको ज्यादा करना पड़ता है, लाइक 8 घंटे, अगर 8 घंटे वहां दे रहे हो तो 8 घंटे इसी बिजनेस को अपने को दो। अगर आप अपने बिजनेस को 8 घंटे कंटिन्यू देते हो, तो इसको ये सोच के चलो कि ये मेरा खुद का है, और इसके अंदर मैं जितना एफर्ट करूंगा मुझे खुद का इनकम बनेगा, उससे मुझे खुद का बेनिफिट है। जैसे कि हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, आपने शायद सुना होगा धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी का कहना ये है कि अगर आप अपने ड्रीम्स को, अगर आप अपनी मेहनत को अपने ड्रीम पूरे करने में लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत को नहीं लगाते हो, तो तुम्हें कोई हायर करके अपने ड्रीम पूरे कर सकता है, दैट मीन्स जॉब करवा सकता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपको इस बिजनेस और जॉब के अंदर थोड़ा सा भी डिफरेंस नजर आता है, तो प्लीज आप बिजनेस की तरफ फोकस करिए, और आप बिजनेस या दोनों में से चूज करके बताइए कि आप इन दोनों में से क्या सोच रहे हो, या आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, और आप कौन सी चीज करना चाहते हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो पैसे से ही स्टार्ट होता है, फ्री में भी हो सकता है। आज के टाइम पे वैसे भी ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनको आप करके अपना बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी जगह से आप बहुत अच्छा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने इस वीडियो में से क्या सीखा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक